ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट कल 3 बजे सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि निचली अदालत आज कोई आदेश न दे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट से इस मामले में कल सुनवाई करने का अनुरोध किया था, जबकि यूपी के वकील तुषार मेहता ने जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कल इस मामले को सुन सकते हैं, लेकिन कल पहले ही 50 मामले लगे हैं। मुझे अपने साथी जजों से बात करने दीजिए। इसके बाद जजों ने आपस में चर्चा की और सुनवाई शुक्रवार को करने की बात कही। ऐसा है कि जो यहाँ पिटिशनर के जो एडवोकेट है मुस्लिम पक्ष के श्री हुफैजा अहमदी साहब ने कोर्ट को बताया कि आज कोई एप्लीकेशन जिला कचहरी में फिक्स्ड हियरिंग के लिए, जो कि वजू खाने का जो एरिया है शायद वहाँ वो उसको तोड़वाना चाहते हैं। इस पर जो प्लेंटिफ वकील ने कहा कि हम उस एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं करेंगे और कल तक के लिए उस एप्लीकेशन को हुआ कि आज वो प्रेस नहीं करेंगे और कल जो भी कोर्ट की सुनवाई होगी, जो भी आदेश होगा, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई। मैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट में था। अब सर्वे की जो रिपोर्ट आई है विशाल सिंह साहब की, उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे कि वो कोर्ट के सामने आने कल 3 बजे तक। कल देखिए, सुप्रीम ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट साथ में प्रोसीड करे, साथ में प्रोसीड करे। इसीलिए इन ऑल फेयरनेस मैंने सुप्रीम कोर्ट सामने अंडरटेकिंग दी थी कि ट्रायल कोर्ट में जो हमारे वकील हैं वो कल तक के लिए इस मामले की सुनवाई में प्रोसीड नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। और कल जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी और फैसला आ जाएगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। जो भी बार-बार दबाव बना रहा था कि आज ही पूरा काम करे, आज ही सुनवाई करे। देखिए, मुस्लिम पक्षकारों ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनको बताया था कि हरिशंकर जैन साहब की तबीयत खराब है और वो कल तक रिकवर हो जाएंगे। तो हुजैफा अहमदी साहब ने भी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैं टू बी ऑल फेयर, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए अगर कोई बार का मेंबर कोई स्टेटमेंट देता है तो वी शुड नॉट अपोज इट। उनका ये कहना था कि उनका सिर्फ इतना कंसर्न था कि ट्रायल कोर्ट में भी आज ये केस लगा हुआ है और साइमल्टेनियसली 2 प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती हैं। इसलिए तभी मैंने अंडरटेकिंग दी कि ट्रायल कोर्ट इसमें कल तक के लिए हम उसको प्रेस नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट आगे बढ़ेगा। कल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपना पक्ष रख देंगे, सारी बातें रख देंगे, जब सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फाइनल जजमेंट सुना देगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। वाराणसी से ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। 3 दिनों के सर्वे का लेखा जोखा अदालत में पेश कर दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सहायक न्यायालय आयुक्त अजय प्रताप सिंह ने कहा कि कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई है। कोर्ट के सामने दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहेंगे। ये 10 से 15 पेज लंबी रिपोर्ट है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह ने कहा कि हमने सीलबंद लिफाफे में वीडियो चिप भी दाखिल की है। कोर्ट के समक्ष ये सब पेश किया गया है। आज कल ही अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र जी अपनी आख्या 6 और 7 तारीख का जो उन्होंने अपने नेतृत्व में किया था, वो उसको सबमिट कल शाम को उन्होंने कर दिया। और शेष जो बाद में नियुक्त रहे हैं विशाल सिंह वगैरह, तो उन्होंने आज किया है। और ये चूँकि मामला काफ़ी विस्तृत रहा, 1500 फ्रेम का स्टिल फोटोग्राफ है और 32 GB का 8 चिप इसमें इस्तेमाल हुआ वीडियोग्राफी में। और टोटल 10 घंटे के मिनट्स उसमें सबमिट किए गए हैं। तो एक विशाल बड़ी सा काफ़ी लंबी कवायद का परिणाम है ये आख्या, उसको सबमिट किया गया है। रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। कहाँ जज के चैम्बर में आपने? कोर्ट में आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं। उसके बाद फौजदारी पक्ष के लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? करीब 10-15 मिनट 10-15। हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी 3 बॉक्स में थी, सील्ड थी, वो सील्ड सहित हमने माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी है। अब रिपोर्ट की जो जिम्मेदारी हमको कमीशन की रिपोर्ट की देने की थी, उसको मैंने पूरा कर दिया है। क्या मैप भी था, फोटोग्राफी थी, क्या सभी चीज़ था। 10 से 12 पन्नों की रिपोर्ट होगी और उसमें वीडीए के स्किल्ड ड्राफ्ट्समैन द्वारा 3 फ्लोर का पूरा बना हुआ है मैप, और 1-2 मैप लेके आए थे वादी पक्ष के लोग, उसको भी मैंने सबमिट कर दिया, उस समय दिखाए थे। तो सब चीज़ें सबमिट है
और एकदम हम लोगों ने स्पष्ट तरीके से बिना किसी भेदभाव के रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी। इस रिपोर्ट में वहाँ पर शिवलिंग का जिक्र है या किस तरह की चीजें? ये इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना, हमने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी। कल से ही कमीशन रिपोर्ट की भारी गहमागहमी रही। 4:30 बजे कल अजय मिश्रा जो रिपोर्ट 2 दिन का उन्होंने सबमिट किया। आज जो है 10:30 बजे विशाल सिंह और जय प्रताप सिंह ने अपनी डिटेल जो 3 दिन की थी, जिसमें अंदर जो अंडरग्राउंड जो ये फर्स्ट फ्लोर हम लोग जिसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उसकी बाबत और अंदर जो चीजें उन्होंने 3 दिन देखी, उसकी विशाल एकदम एग्जॉस्टिव और बहुत डिटेल सर्वे कमीशन रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया। उसके साथ उन्होंने चिप्स दाखिल किया जिसमें फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें वीडियोग्राफी है, और वो सब चीजें कोर्ट ने 3 बक्से में सील करवा दिया है। अब उसकी कॉपी जो है विपक्षी के अधिवक्तागण को मुहैया कराई जाएगी। जब उनको कॉपी मिल जाएगी तब वो उस पर जो है कोर्ट उसकी ग्राह्यता और उसकी आपत्ति इन्वाइट करेगी, तब कोर्ट उसकी ग्राह्यता पे बहस सुनेगी और वो कमीशन रिपोर्ट डैश उसको एविडेंस के तौर पे लिया जाए कि न लिया जाए, उस पर फाइनल आदेश सुनाएगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर आम जनता ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। पहली बात तो वो जो बोल रहे हैं तथ्य के आधार पे वो चीज़ होना चाहिए। मुगल कालीन शासन में जब इन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ के और इन्होंने मस्जिद बनाई और कितनी बार उसको तोड़ा है ये हम सबको पता है। और फाउंटेन होने की बात है, वैज्ञानिक तर्क पे अगर उसको निकालेंगे वो फाउंटेन कहीं से कहीं तक नहीं है। फाउंटेन उस टाइम पे फाउंटेन के लिए भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है, उसमें ऐसा कभी भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि फाउंटेन है। देश देखिए संविधान के आधार पर चलता है, ये सभी लोग मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं। देश संविधान के आधार पर चलता है। जो कोर्ट फैसला करेगी वो सभी को सर्वमान्य होगा। आप देश में जितनी भी मस्जिदें बनी हैं सब जगह को बना, हमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा हिंदू मंदिर था उसको तोड़ के अगर बनाई है तो वो तो हमें वापस मिलेगा ही मिलेगा। देखिए मुस्लिम कहने के लिए तो लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, लेकिन वो है शिवलिंग ही। फाउंटेन को चेक भी किया गया, उसमें जो होल किया गया वो 6 इंच का महज है, लकड़ी डाल के चेक किया गया, तो इससे प्रमाणित होता है कि वो है तो शिवलिंग ही। बाकी फैसला जहाँ तक है वो कोर्ट का काम है, संविधान का काम है देना। और ये भी पूरी तरीके से हिंदू निश्चिंत है कि फैसला हिंदुत्व के ही तरफ आएगा, क्योंकि हमेशा से मुगलों ने मंदिरों को गिरा के वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण करवाया है। चाहे वो अयोध्या का आप मैटर देख लें, चाहे यहाँ पे देख लें काशी विश्वनाथ का। नहीं तो ये मंदिर के बगल में मस्जिद मंदिर के अंगल कैसे आ जाएगी? अभी और इसकी जांच हो तो और जगहों पे भी नीचे चेक किया जाएगा, तो वहाँ भी मिलेंगे हिंदू मूर्तियाँ मिलेंगी और कई सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये जो मिला है ये तो 100% शिवलिंग ही है। देखिए जी, जहाँ तक ये न्यूज़ में हम देख रहे हैं और जैसा हमको भी इसमें पता चल रहा है कि शिवलिंग मिला है कुछ ऊंचाई का 4 फुट या 12 फुट के बीच में, लेकिन ये तो सच्चाई है, इसमें तो कोई छुपा हुआ चीज़ है नहीं, ये सब दिखता है। और जैसे कि हमने भी आज दर्शन किए अंदर, तो हमने भी देखा जो नंदी जी महाराज का जो वो जो रखी गई हैं उनका जो मतलब फेसिंग है जो टुवर्ड्स मस्जिद की तरफ है, तो ये भी पूरी तरह से प्रूव होती है कि ऐसा कुछ यहाँ पे रहा है जिसको दबाया गया है। और देखिए मेरे को लगता है मुस्लिम पक्ष वालों को भी इसमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आखिर में ये चीज़ जो गलत हुई थी वो गलत तरीके से की गई थी। अब ये अभी सुधार हो रहा है हर चीज़ों में, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो। जो चीज़ें सही थी उसको सबके पक्ष में लाना ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें कुछ गलत इशारा नहीं देती हैं। सबको मिलजुल के रहना है, लेकिन इस तरह के चाहे ये मंदिर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, यहाँ हो, चाहे मथुरा हो, पर कोई भी मंदिर में अगर ऐसी कोई पुरानी चीज़ें हैं जिससे शक है तो उसको अगर लोगों को अलाउ किया जाए और किसी तरह से इसका सर्वेक्षण किया जाए